निकालेंगे डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फोर्स, अब हम फोर्स को, अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो पढ़ा था वो ये था, एक फोर्स का वेक्टर था जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं था, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं था, कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा था। उस फोर्स के वेक्टर को हमने उसे कंपोनेंट में तोड़ा, एफ एक्स कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट में तोड़ा। अब एफ एक्स कैसे निकलता है हमने देखा है, नहीं इधर ही बैठे रहो, अभी इधर ही बैठे रहो, इधर ही बैठे हैं, नहीं उधर ही बैठे रहो। हमने क्या किया था, अभी हमने ये पढ़ा था एफ एक फोर्स का वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा था। उस एफ वेक्टर के हमने कंपोनेंट में तोड़ा, एफ एक्स कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट में। फिर हमने एफ एक्स निकालने का फार्मूला देखा, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। ठीक है, एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में तोड़ा, एफ एक्स एफ वाई में तोड़ा, ये हमने सीखा। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, हमें दो कंपोनेंट दे दिए जाएंगे, उनको जोड़ के एक वेक्टर बनाएंगे। समझ आई? तो डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हमें एफ एक्स और एफ वाई दिया जाएगा, उसको जोड़ के हम एफ वेक्टर बनाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, एफ वेक्टर दिया हुआ था, उसको तोड़ के एफ एक्स और एफ वाई में कर लिया था। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, हमें एफ एक्स और एफ वाई दिया गया है, उसको जोड़ के एफ वेक्टर बनाएंगे, ये हम सीख रहे हैं। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फोर्स मालूम करें उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। तो फोर्स से कंपोनेंट क्या होता है, एफ एक्स और एफ वाई, और एफ एक्स और एफ वाई कौन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स यूँ होता है, एफ वाई यूँ होता है, परपेंडिकुलर होता है आपस में, 90 का एंगल होता है। समझ आ रही बात? तो अब हम उल्टा काम करने जा रहे हैं। पहले हम फोर्स को रिजॉल्व कर रहे थे, अब हम फोर्स से कंपोनेंट से फोर्स को हम बना रहे हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोला है, देखो बोले सपोज, देखो क्या बोला है, सपोज एफ एक्स एंड एफ आई द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये देखो, ये एक एफ एक्स कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, ये एफ वाई कंपोनेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स कंपोनेंट ये रहा, एफ वाई कंपोनेंट ये दो कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है एफ एक्स और एफ वाई, इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर है। जब भी किसी दो लाइनों के दरमियान या दो वेक्टर फोर्सेस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो तो वो कहलाता है परपेंडिकुलर। आपको एफ एक्स आपने लिया हुआ है और एफ वाई लिया हुआ है, दोनों के 90 का एंगल है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था वेक्टर को ऐड कैसे कराते हैं ग्राफिकली। ये एफ एक फोर्स है, एफ एक्स फोर्स का वेक्टर की डायरेक्शन यू है, एफ वाई फोर्स है, उसके वेक्टर की डायरेक्शन यू है। तो ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं, एफ वाई को सी ऊपर रखोगे ना, यहाँ पर रखोगे ना यूँ, यानी दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड जुड़ता है आपस में, जुड़ गए, एफ एक्स और एफ वाई पर जुड़ गए। अब रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, स्टार्टिंग वेक्टर की से टेल मिलाओगे और एंडिंग वेक्टर के हेड से हेड मिलाओगे, ये वेक्टर बन जाएगा। ये बताया था ना, जोड़ते इसी तरह से। तो ये जुड़ गया, एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ बन गया आपका। ठीक है, अप्लाइंग हेड टू टेल, इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब याद रखो नाम, इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, हेड और टेल, पहले वेक्टर की हेड, ये देखो वेक्टर का ये हेड कहलाता है और ये टेल कहलाती है। इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर की टेल मिल रही है आपस में, इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, तो जो जियोग्राफिकली मैंने मेथड बताया था वेक्टरों को ऐड करने का, मैंने 2-3 वेक्टर करके दिए थे, ये वेक्टर को ऐड करके बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर बताओ। इसी तरह क्या था ना, एफ एक्स वैक्टर ये था आपका, एफ वाई वैक्टर आपका ये था, दो वेक्टर दिए हुए, चाहे एफ एक्स और एफ वाई हो या F1 F2 F3 कोई भी हो, आपको दो वेक्टर है, आपने दो वेक्टर को जोड़ लिया, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखी, अब ये दो ही वेक्टर दिए हुए, तो दो वेक्टर को आपने जोड़ लिया। अब रिजल्टेंट कैसे होगा, तो आप जो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट करते हो और लास्ट वेक्टर के हेड पर बढ़ा देते हो, ये वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो हम कहेंगे एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट वेक्टर एफ एक्स, इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। समझ आ रही बात ये? तो हेयर ओ आर रिप्रेजेंट द फोर्स, तो ओ आर जो है ये फोर्स का वेक्टर है, इसके एक्स कंपोनेंट एफ एक्स है और जिसका वाई कंपोनेंट एफ वाई है। एफ हो गया एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, अब हम एफ की अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है हमें, इस एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड, एफ एक्स को निकालने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा। एफ वाई को निकालने का तरीका क्या होता है,
एफ आई बराबर होता है एफ साइन थीटा। एफ को निकालने का क्या तरीका होगा? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये बता रहा हूँ मैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बताया था ना, ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फ़र्क होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये कोई भी एंगल होगा, ये भी कोई भी एंगल होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिखता है। पाइथागोरस थ्योरम बताया था मैंने, नहीं बताया। अब एक साइंटिस्ट है पाइथागोरस थ्योरम, मुस्लिम साइंटिस्ट है, फिथागोरस उसका नाम है। तो उसने एक लॉ दिया, उसने एक रूल दिया, वो बोलता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कितनी बार, इसमें मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस कौन सा है? ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये है, साइंटिस्ट है फिथागोरस, मुस्लिम साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ दिया, ट्रिग्नोमेट्री का लॉ है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। वो क्या है? बोले कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक लॉ लगता है, वो लॉ क्या लगता है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये है ना, ये इसका स्क्वायर, इसकी लेंथ का स्क्वायर बराबर होता है बेस की लेंथ के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेंथ के स्क्वायर के। ये समझाया? हाँ, अब देखो क्या है, ये समझा रहा हूँ बारह। ये तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तुमको पता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज भी तुमको पता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, पता है। ये एंगल कंसीडर क्या होता है? इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया, ये बन गया बेस। यहाँ से यहाँ तक ओ पी क्या चीज़ है? बेस है। पी आर क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर है। ओ आर क्या चीज़ है? हाइपोटेन्यूज है। इतनी बात समझ में आती है? इतना तो पढ़ चुके हो ना, इतना पढ़ चुके। अब पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या बोलता है? ये लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई होता है। वो बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज के लेंथ का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका पास? ओ आर है ना, हाइपोटेन्यूज आपका, ओ आर का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के। बेस क्या आपके पास? ओ पी आपका बेस है, ओ पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? पी आर आपका परपेंडिकुलर है, पी आर का स्क्वायर। ये फार्मूला दिया, इन्हें कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। समझ आ गई? अब समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ मैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की एक लेंथ होती है ना, उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर की लेंथ, बेस की लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर? ओ आर हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू ओ पी क्या है? बेस है, उसका स्क्वायर कर लो, प्लस पी आर क्या है? परपेंडिकुलर है, पी आर का स्क्वायर। तो बोल रहा है अगर आपको कोई भी दो पता हो, आपको बेस अगर पता है, परपेंडिकुलर आपको पता है, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। या हाइपोटेन्यूज आपको पता है, बेस आपको पता है, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। या आपको बेस पता है, या आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो कोई भी तीनों साइडों में तो कोई भी एक दो साइड पता होगी, तीसरी साइड आप निकाल सकते हैं। तो ओ आर किसके बराबर है? एफ वेक्टर के बराबर है। ओ आर का स्क्वायर, तो इसका मतलब एफ का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एफ का स्क्वायर, इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी किसके एफ एक्स के बराबर है, ओ पी का स्क्वायर तो एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी आर। पी आर क्या चीज़ है आपका? पी आर क्या? परपेंडिकुलर है, पी आर का स्क्वायर है, तो ये पी आर एफ वाई है, पी आर का स्क्वायर मतलब एफ वाई का स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर में एफ वाई स्क्वायर। हम जाए यार, क्या कर रहे हो? तुम वहाँ जाने किसे करा दिया? और आगे, और आगे आओ, और आगे तुम जहाँ कर क्यों जाओ उधर का, और आगे आओ। नहीं इधर और भी आ गया, जल्दी जल्दी, बस 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 बस, मोड़ना नहीं। ये है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तो बात समझ में आ गई? ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ आर हमारा एफ है, ओ पी हमारा एफ एक्स है, और पी आर हमारा एफ वाई का स्क्वायर है। अब दोनों तरफ स्क्वायर हो रहा है ना, हमें तो एफ निकालना है। हमें क्या निकालना है? एफ, क्योंकि एफ एक्स हमको पता है ना, एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा, एफ आई हमको पता है, एफ आई होता है एफ साइन थीटा के बराबर होता है, पता होता है ना हमको एफ एक्स, बढ़ चुके हैं। हमें तो एफ निकालना है ना, तो क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करोगे, जो मैथ्स में करते हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लोगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लोगे, तो स्क्वायर रूट से एफ के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एफ बच जाएगा, और यहाँ पर रूट पड़ा रह जाएगा। जो आगे स्क्वायर से नहीं कटेगा, ये प्लस हो रहा है ना, बीच में मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, प्लस माइनस हो जाए तो रूट हटता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर।
यहाँ तक बात समझ आई? पूछो क्या समझ नहीं आई है? ये समझ में आया ये कैसे आया? भाई अभी बताया ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है तुम्हारे पास इसका ट्रायंगल में? OR है ना हाइपोटेनस, OR हाइपोटेनस है ना, तो OR का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर करो, बेस क्या है OP, OP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, PR परपेंडिकुलर है PR का स्क्वायर कर लो। ये है मेन फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। अब OR किसके बराबर है? F के बराबर है, F का स्क्वायर हो गया। OP किसके बराबर है? FX के बराबर है, FX का स्क्वायर हो गया। PR का स्क्वायर का मतलब PR FI है तो FI का स्क्वायर हो गया। दोनों स्क्वायर इधर देखें, स्क्वायर रूट ले लिया तो बहुत साइड्स पे, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ F बच गया और इस पूरे के ऊपर रूट आ गया। अब आपको F निकालना होगा तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको FX पता होना चाहिए, FI पता होना चाहिए। FX का स्क्वायर करोगे, अगर FX की वैल्यू तुमको पता है 2 न्यूटन, FI की वैल्यू पता है 4 न्यूटन, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सॉल्व करके रूट ले लोगे तो F निकल कर आ जाएगा। ये है F निकालने का तरीका। हमने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया, समझ आई? पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हमें F फैक्टर दिया हुआ होता था, हम उसको कंपोनेंट में तोड़ रहे थे, FX और FI में तोड़े थे, फिर हमने FX बोला कैसे निकलेगा, फिर हमने उसमें लगाया था साइन थीटा cos थीटा tan थीटा साइन होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, ऊपर में लगा के हमने FX निकाला, FI निकाला। अब यहाँ उल्टा काम हो रहा है, हमें FX और FI दिया हुआ है, हमें F निकालना है, तो हमने इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमने F को निकाल लिया। नहीं अभी इधर ही बैठे रहो, अभी नहीं, अभी मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा फिर करूँगी। तो ये है F निकालने का तरीका। F वेक्टर अगर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो ये होता है FX का स्क्वायर प्लस FY का स्क्वायर, ठीक है? अब F की डायरेक्शन अगर निकालनी है, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? हमें डायरेक्शन नजर आ रही है, यूँ है डायरेक्शन, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं, ये F X एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है ये अगर निकालना है, हमें ये पता करना हो ये एंगल कैसे निकलेगा, एंगल कितना है, ये F एंगल बना रहा है ना X एक्सिस से, F वेक्टर X एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, लेकिन ये एंगल है कितना? 30 डिग्री 40 डिग्री, हमें पता तो नहीं है। वो अगर निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास। अब हमें tan थीटा का फार्मूला पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये देखो मैं tan थीटा पढ़ाया था, ये चीज़ है ना याद रखने की चीज़ होती है। तभी मैं बता रहा tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पढ़ाया था। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर? है PR कह लो, ये tan थीटा हो गया, परपेंडिकुलर का PR लिख दिया आपने, अपॉन बेस, बेस क्या आपके पास OP, ये लिख दिया। tan थीटा पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इधर देखो यहाँ tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या आपका PR परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, बेस आपका OP बेस है, लिख दिया। और PR किसके बराबर है? FI के बराबर है, और OP किसके बराबर है? FX के बराबर है, ठीक है? ये तो tan थीटा हो गया FX अपॉन FI, FI अपॉन FX। अब आपको थीटा निकालना है, tan थीटा नहीं निकालना, आपको एंगल निकालना है ना सिर्फ। तो क्या करोगे? tan को उधर भेज दोगे, tan अगर tan का एंगल निकालना तो उसका फॉर्मूला या कोई भी एंगल, जो F फैक्टर जो एंगल बना रहा है ना, अगर F फैक्टर तुमको नजर आ रहा है यूँ है, बस F फैक्टर थोड़ा सा नीचे होता तो एंगल कम हो जाता, 20 डिग्री हो जाता। तो एंगल कुछ भी हो, वो एंगल निकालना हो तो उसका फार्मूला आप इस तरह, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड, tan इन्वर्स बन जाएगा। तो ये तो रट लग, ये भी फर्स्ट में जब आओगे तो पता चलेगी। चलो भाई मैं बता दूँ, आपको थीटा निकालना है ना, तो क्या करोगे? यहाँ पर tan थीटा लिखा हुआ है FI अपॉन FX, ठीक है? और थीटा निकालने का tan को उधर भेज दोगे, tan थीटा जब कोई चीज़ उधर जाती है तो वो यहाँ पर tan थीटा से मल्टीप्लाई और यहाँ का डिवाइड tan इन्वर्स बन जाएगा। tan इन्वर्स इसे कहते हैं tan इन्वर्स, यानी FI अपॉन FI की वैल्यू जो भी निकल के आई फर्स्ट 5, FX की वैल्यू निकल गया मतलब 3, उसको डिवाइड करा लो, जो आंसर है उसका tan इन्वर्स ले लो, वो कैलकुलेटर में tan इन्वर्स ले लेते हैं, तो वो आपका थीटा निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में बस यहाँ पर आके छोड़ देना है, क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं होगा, आप tan इन्वर्स निकालोगे कैसे? cos का एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं ना, ये तो tan के फार्मूले में लगेगा ना। एंगल कोई भी एंगल का मतलब 30 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री, कॉस साइन तो अलग चीज़ें होती है, कॉस साइन एंगल थोड़ी है। कॉस साइन हम एंगल का कॉस निकालते हैं, कॉस साइन और tan क्या चीज़ है? किसी भी एंगल का कॉस निकालो। कॉस क्या चीज़ है? कॉस कर्ली बराबर नहीं है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस पे जो वैल्यू, बेस में देखो कितनी लेंथ है, हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है, उसको डिवाइड करा दो,
जो आंसर आ गया वो आ गया cos थीटा इक्वल टू ये आ गया। अब आपको cos थीटा आ गया, फर्स्ट करो 4.5। अब आपको थीटा निकालना है तो क्या करोगे, cos को इधर भेज दो, cos जाके इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो 4.5 लिखोगे आप, थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स 4.5। अब 4.5 का cos इन्वर्स निकालोगे, वो कैलकुलेटर से आप निकालते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो निकाल लोगे तो इन्वर्स की वैल्यू आएगी, मैं साथ 30, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ये 30 तो 30 डिग्री बना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको न्यूमेरिकल करो तो और आसान हो जाएगा। इसमें पूछने वाला क्या चीज़ है वो पूछ लो आप जल्दी से, इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं है पूछ लो।